जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करने वाले हैं एकादशी पारण के बारे में। जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी महिमा, जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है एकादशी के व्रत का पारण करना। पारण से आप क्या समझते हो? क्या है एकादशी का पारण? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पारण का मतलब होता है अपने व्रत को खोलना। जैसे एकादशी वाले दिन पूरा दिन आप या तो निर्जल रहे हैं या जैसे भी आपने व्रत किया है, तो अब उस व्रत को खोलना है आपको, क्योंकि एकादशी व्रत का हम कभी भी उद्यापन नहीं करते हैं। जो भी व्रत या जो भी उपवास आप किसी कामना से करते हो, हमेशा उसका उद्यापन किया जाता है। लेकिन एकादशी व्रत हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए इसका उद्यापन नहीं किया जाता, हमें इसका पारण करना होता है। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो हमेशा एकादशी के दूसरे दिन जब भी द्वादशी तिथि रहती है, आपको उसी में पारण करना है। और पारण कभी भी एकादशी यानी कि हरिवासर तिथि में नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पारण करना कैसे है, क्यों करना है, क्या ऐसा पुराणों में बताया गया है जिससे पारण की इतनी अधिक महिमा है। एक पुराणों की कथा मैं आपको सुनाऊंगी, जिससे एकादशी पारण में भी आपकी निष्ठा बहुत दृढ़ हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पुराणों की उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें कौन है वो भगवान के भक्त जिनकी एकादशी निष्ठा का इतना गुणगान किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राजा अम्बरीश के बारे में, राजा अम्बरीश की एकादशी निष्ठा के बारे में। तो ये कथा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। तो श्रीमद् भागवतम में राजा अम्बरीश की एकादशी निष्ठा की कथा आती है, जो शायद आप सभी ने सुनी होगी। तो कथा कुछ इस प्रकार आती है कि उस समय 7 द्वीपों वाली हमारी इस पृथ्वी के एक चक्री राजा थे, राजा अम्बरीश। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, मतलब आप उनकी संपत्ति का आकलन भी नहीं लगा सकते हो, इवन सोच भी नहीं सकते हो, इतनी धन संपदा थी उनके पास, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के एक लौते राजा थे। तो एक अनुमान आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन जितनी धन संपदा उनके पास थी, जितना ऐश्वर्य उनके पास था, उन्हें उस चीज का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो इतने विनम्र थे, भगवान की भक्ति में इतने संलग्न थे कि वो अपने कार्य भी करते थे, अपने जो राजकीय कार्य होते थे, और जब भी उन्हें समय मिलता था पूरा समय वो भगवान की भक्ति करते थे। भगवान के लिए भोग भी वे स्वयं ही बनाते थे, उनके पास तो नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे स्वयं ही चक्की से आटा पीसते, और मतलब लकड़ी लाना, ईंधन की व्यवस्था, सब कुछ राजा अम्बरीश अपने हाथों से करते थे, क्योंकि उनका ये भाव था कि भगवान की सेवा मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और किसी और के द्वारा बनाया गया अन्न जो है, जिसे सिद्ध किया गया है, उसे मैं भगवान को भोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसमें कोई योगदान नहीं दिया। तो वो सारे कार्य स्वयं करते थे। तो राजा अम्बरीश भगवान के बहुत 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 बड़े भक्त थे। अब एक बार क्या होता है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ 1 साल की सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का संकल्प लेते हैं। यहाँ पर समझिए, एकादशी भी दो होती है, एक तो 10वीं युक्त एकादशी होती है और एक द्वादशी युक्त एकादशी होती है। अगर आपको भी कभी भी कंफ्यूजन होता है कि आपको कौन सी एकादशी करनी है, कभी कभी क्योंकि दो एकादशी होती है, तो आप हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी करिए। तो राजा अम्बरीश ने भी ये संकल्प लिया अपनी धर्मपत्नी के साथ कि वे आने वाले साल में जितनी भी द्वादशी युक्त एकादशी है, उन सभी का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे। और इसी तरह वो अपने संकल्प का पालन करते गए। साल में जितनी भी एकादशी आती थी, वे सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे, और ये उनकी आखिरी एकादशी थी। तो राजा अम्बरीश की आखिरी एकादशी, जिस दिन एकादशी थी, वो दिन भी बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। अब बात आती है एकादशी व्रत के पारण की, क्योंकि हर एकादशी के पारण का एक निश्चित समय होता है, और उसी समय अवधि में आपको व्रत का पारण करना है, अथवा अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने पारण समय पर नहीं किया तो आपको द्वादशी के दिन पूरा दिन फिर से व्रत रखना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट डे पारण करना होगा। तो राजा अम्बरीश के पारण का समय था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे, कई सारे साधु संत ऋषि मुनियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। सभी कुछ अच्छे से चल रहा था, भगवान के लिए अच्छा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोग बन रहा था, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए भगवान के लिए सुंदर भोग तैयार हो रहा था।
इधर क्या होता है, राजा अम्बरीश का यज्ञ समाप्त होता है। सभी जितने भी ब्राह्मण ऋषि मुनि आए थे सभी व्रत का पारण करते हैं क्योंकि सभी की एकादशी रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर पर कोई अतिथि आता है तो पहले उन्हें भोजन करवाइए, तत्पश्चात आप स्वयं भोजन कीजिए। तो सभी लोग भोजन करते हैं। अब राजा अम्बरीश भी अपने व्रत का पारण करने वाले थे। तो अब राजा अम्बरीश के द्वार पर किसी ने दस्तक दी है। एक ऋषि ने, एक ऐसे ऋषि का आगमन हुआ है जिन्हें बात बात पर क्रोध आता है, जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बात बात पर श्राप भी दे देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम ऋषि दुर्वासा की बात कर रहे हैं। तो ऋषि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है। ये छोटी छोटी सी बातों पर वे जल्दी से क्रोधित होकर श्राप भी दे दिया करते हैं। तो जैसे ही ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के द्वार पर आते हैं, राजा अम्बरीश बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका सत्कार करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और भोजन के लिए उनसे आग्रह करते हैं। ऋषि दुर्वासा भी उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और स्नान आदि कार्यों के लिए वे नदी पर चले जाते हैं। इधर ऋषि दुर्वासा नदी तट पर चले जाते हैं और वे अपने स्नान के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, स्नान आदि करने लगते हैं। पता नहीं कैसे उन्हें समाधि भी लग जाती है। मतलब स्नान में वैसे तो ज्यादा समय नहीं लगता है, पर ऋषि मुनि हैं, उन्हें तो बहुत पल पल पे समाधि लगती है, तो ऋषि दुर्वासा को समाधि लग जाती है। इधर राजा अम्बरीश वेट करते रहते हैं कि कब ऋषि दुर्वासा आएंगे, क्योंकि पारण का समय भी तो निकला जा रहा था ना। राजा अम्बरीश का 1 साल का व्रत का संकल्प था और उन्हें पारण बिल्कुल द्वादशी तिथि रहते रहते ही करना था। अब इधर ऋषि दुर्वासा के आने की कोई खबर ही नहीं रहती है। राजा अम्बरीश अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एकादशी पारण कैसे कर पाएंगे समय पे। तो देखिए, जब भी आप धर्म संकट में होते हो, क्योंकि वे ऋषि दुर्वासा को भोजन किए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते थे, और क्योंकि राजा अम्बरीश ने निर्जल एकादशी करी थी तो भोजन तो उन्हें ग्रहण करना था, और ना ही वो एकादशी का पारण कर पा रहे थे। ऋषि दुर्वासा का कोई पता नहीं था। वो पूरी तरह से धर्म संकट में फंसे थे। और कहते हैं कि जब भी आप किसी धर्म संकट में फंसते हो तो आपको शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए या फिर गुरु या ऋषियों संतों की शरण लेनी चाहिए। तो राजा अम्बरीश ने भी यही किया, क्योंकि उनके यहाँ पर कई सारे संत और ऋषि मुनि ऑलरेडी आए हुए थे। इसीलिए राजा अम्बरीश उन्हीं के पास गए। वहां सभी ऋषि मुनियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। ऋषि दुर्वासा के आने की कोई खबर नहीं है, मैं उन्हें आमंत्रित भी कर चुका हूं, लेकिन मुझे अपने एकादशी व्रत का पारण भी करना है। तो आप मुझे बताइए कि शास्त्र ऐसे में क्या करने की अनुमति देते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने चर्चा की, आपस में विचार किया, और फिर उन्होंने राजा अम्बरीश से ये कहा कि राजा अम्बरीश, आपने एकादशी व्रत निर्जल किया था, तो आप भगवान के चरणामृत के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, और जल की एक बूंद ले लेने से आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और ऋषि दुर्वासा का अपमान भी नहीं होगा, उनकी बात भी रह जाएगी। तो यहाँ राजा अम्बरीश मान जाते हैं और सिर्फ जल की एक बूंद के साथ वो अपने व्रत का पारण करते हैं। अब ऋषि दुर्वासा सर्व समर्थ हैं। जैसे ही इधर राजा अम्बरीश अपने व्रत का पारण करते हैं, ऋषि दुर्वासा को समाधि में ही पता लग जाता है कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया। और जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि पारण हो चुका है, वे अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और एकदम क्रोध में भरकर वे तुरंत राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और वहां जाकर राजा अम्बरीश से कहते हैं कि पहले तो तूने मुझे आमंत्रित किया और फिर मेरे आए बिना ही, अतिथि के आए बिना ही तूने अपने व्रत का पारण कर लिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। और तभी ऋषि दुर्वासा अपने सिर में से एक जटा उखाड़ते हैं और उसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है। वो पूरा अग्नि के लावा की तरह था वो दैत्य। ऋषि दुर्वासा उसे आज्ञा देते हैं कि अभी की अभी इसी क्षण तुम राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वो कृत्या नामक दैत्य राजा अम्बरीश के पीछे लग जाता है। अब देखिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि कोई हमें श्राप दे और इतना भयानक श्राप दे कि हम अभी के अभी भस्म हो जाए, तो हम क्या ही करेंगे। मतलब हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो पूर्णतया भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं, वे कभी भी नहीं डरते, वे हमेशा निर्भय रहते हैं। तो राजा अम्बरीश ने भी कुछ नहीं किया, वे उसी स्थान पर खड़े रहे। लेकिन क्योंकि वे भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, हर कार्य वे भगवान के लिए करते, तो क्या भगवान विष्णु उन्हें इसी तरह से भस्म होने देते? कदापि नहीं। भगवान अपने भक्तों की पग पग पे रक्षा करते हैं। तो यहाँ तो राजा अम्बरीश ने कोई विनती भी नहीं की थी, भगवान ने भी कोई आज्ञा नहीं दी थी, और इतने में तो भगवान के सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के सामने आ जाते हैं। और सबसे पहले तो वो उस कृत्या दैत्य का संहार करते हैं। कृत्या दैत्य का संहार करते ही सुदर्शन ऋषि दुर्वासा के पीछे लग जाते हैं। अब ऋषि दुर्वासा आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ऋषि दुर्वासा चारों ओर भागते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग, मतलब सभी दूर, कहाँ कहाँ वो नहीं गए, कहीं उन्हें शरण नहीं मिलती।
क्योंकि सुदर्शन चक्र से कौन ही ऋषि दुर्वासा की रक्षा कर सकता है। ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी उन्हें मना कर देते हैं। भोले बाबा को उन पर थोड़ी दया आ जाती है और दयावश भोले बाबा उनसे कहते हैं कि ये सुदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु का है, तो आप उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा बैकुंठ की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही बैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान श्री नारायण के पास पहुंचते हैं, उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। वे भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि अम्बरीश आपके परम भक्त हैं, उनके प्रति मेरा घोर अपराध हुआ है, कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए और अपने सुदर्शन को रुकने की आज्ञा दीजिए, वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। तभी भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त पूरी तरह मुझ पे समर्पित है, जो अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ सकता है, जो मेरे ही चिंतन में हर समय लगा रहता है, जिसका पूरा जीवन मेरे समर्पित है, जो निरंतर मेरे चरणों की भक्ति करता रहता है, मैं उस भक्त के अधीन हूँ। मैं उसकी भक्ति के अधीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर तुम्हें क्षमा याचना करनी है, अगर तुम्हें सुदर्शन से बचना है, तो जाओ राजा अम्बरीश की शरण में, हो सकता है वही तुम्हें क्षमा दान दे सके। अब ऋषि दुर्वासा भागे भागे फिर से राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। राजा अम्बरीश के पास जाकर उनके चरणों में पड़कर उनसे माफी मांगते हैं। पर क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान के सच्चे भक्त, अत्यंत दयालु और विनम्र थे, वे ऋषि दुर्वासा को इस तरह देखकर अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं। वे ऋषि दुर्वासा से कहते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे पहले ही धर्म संकट में डाल चुके थे, अब आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे और छोटा मत कीजिए, मुझे पाप में मत डालिए। और फिर क्योंकि राजा अम्बरीश बहुत ही विनम्र है, वे सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि वे वापस लौट जाएं और ऋषि दुर्वासा को छोड़ दें। तभी सुदर्शन चक्र वापस चले जाते हैं और इस तरह से ऋषि दुर्वासा की जान भी बच जाती है। तो ये थी राजा अम्बरीश की एकादशी निष्ठा। राजा अम्बरीश की एकादशी निष्ठा, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो देखा आपने, एकादशी के व्रत का पारण करना, सही समय में पारण करना कितना आवश्यक है और क्या क्या हो जाता है इनसे, इस कथा से आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप कभी भी एकादशी व्रत के पारण को नहीं भूलोगे। जितनी निष्ठा से एकादशी का व्रत किया है, उतनी ही निष्ठा से व्रत का पारण आपको करना है, क्योंकि पारण सही समय पर किया तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो इस बार हमें एकादशी व्रत का जो पारण है वो कब करना है, तो आइए उसके समय को जानते हैं। तो इस बार हमें कामिका एकादशी व्रत का पारण करना है सुबह 5:50 से 9:30 के बीच में। और पारण करने के लिए सेम विधि रहती है। आप द्वादशी पे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से फ्री होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए, तुलसी देवी की पूजा अर्चना कीजिए, उसके बाद सुंदर भगवान के लिए भोग बनाइए। वैसे तो आपको एकादशी व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना है, जिसे कि निर्माल्य कहा जाता है, जो सूखे चावल है। लेकिन अगर आपके पास जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं है, तो फिर जो भी महाप्रसाद आपने भगवान के लिए बनाया है, जो भी भोग है, उसी प्रसाद को ग्रहण करके आपको पारण करना है। खुद पारण करने से पहले अगर पॉसिबल हो सकता है तो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, उन्हें भगवान का प्रसाद दीजिए। अगर नहीं तो किसी मंदिर में जाकर आप ब्राह्मण को भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्र को दान कीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए, या जो भी आपसे बन पड़ता है गौ माता की सेवा कीजिए। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण कीजिए। और ये सभी कार्य आपको पारण के सुनिश्चित समय में ही करना है। और स्वयं पारण करने के लिए आप भगवान जगन्नाथ जी के निर्माल्य ले सकते हैं, या फिर जो भी भोग आपने बनाया है उसी प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह जाकर आपकी एकादशी संपूर्ण होती है। तो अपनी एकादशी और अपनी पारण की निष्ठा को बिल्कुल बनाए रखिएगा। पारण करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर एकादशी के पारण का समय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपको पारण का समय नहीं पता है तो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।